हौसला वो मंजर भी आएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थके न बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि आज के इस सेशन में दोस्तों मैंने आप वो मोस्ट आल सभी रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। ये आज की महा मैराथन क्लास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है वो 12 नवंबर से स्टार्ट 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप सभी लोग रिवीजन करते रहें। तो आज के सेशन में जी के जी एस का टोटल रिवीजन होने वाला है, जिसमें टॉप 100 प्लस क्वेश्चनों को मैंने रखा है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी, आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। आज के सेशन का दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। बताइएगा आप सभी लोग कि कौन से राज्य की सीमा है वो चीन से जुड़ी हुई है। ये मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सीमा वो चीन से जुड़ी हुई है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। बताइएगा जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कहाँ पर है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो असम में स्थित है, असम राज्य में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के सेशन में मैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताऊंगा आप सभी लोग नोट करते रहें, क्योंकि आज के सेशन मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है, तो अच्छे से आप सभी लोग मन लगा के रिवीजन करते रहें। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। बताइएगा जो ऑपरेशन है वो फ्लड से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये तमिलनाडु बाढ़ नियंत्रण या दूध का आयात या फिर डेयरी निकास। तो दोस्तों इसका संबंध क्या है ऑपरेशन फ्लड का, वो डेयरी विकास से है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है। जो धान की खेती के लिए दोस्तों सबसे उत्तम किस्म की मिट्टी वो कौन सी होती है। तो ये सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट या लाल मिट्टी। तो दोस्तों ये धान की खेती के लिए ये दोमट मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होती है। इसमें फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैदावार होती है। कौन सी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है कौन से भारतीय शहर देवी इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। बताइएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित हैं। बताइएगा ये कौन सा शहर है दोस्तों। तो ये नागपुर, रायपुर, भोपाल और लखनऊ। तो दोस्तों ये भोपाल, जो भोपाल शहर है दोस्तों वो भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस विख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञान को जाता है उसका नाम है। बताइएगा आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस विख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञान को जाता है उसका क्या नाम है दोस्तों। तो मैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनका ही। जो हरित क्रांति का शुभ विकास श्रेय है वो औद्योगिक विज्ञान को जाता है, यानी कि वो कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अभी तक अगर आपने हमारे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, इसी तरह की महा मैराथन क्लास रिवीजन करने के लिए। दोस्तों द अजय स्टडी पॉइंट पर डेली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिवीजन चल रहा है, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो मेरी न्यू वीडियो आएगी वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है राजा प्रताप नगर
जो राजा प्रताप सागर संबंधित हैं। बताइए जो राजा प्रताप सागर है वो किससे संबंधित हैं? तो ये सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, या नाभिकीय ऊर्जा से, या फिर जल विद्युत से। तो दोस्तों ये कौन राजा प्रताप सागर है वो जल विद्युत से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? जो पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिकतम वो कौन सी दिनांक को होती है दोस्तों? तो ये 12 जुलाई 1947 को, या फिर 30 जनवरी को, या फिर 4 जुलाई को, या 21 सितंबर को। तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी होती है वो 4 जुलाई को सबसे अधिक हो जाती है। कितनी? 4 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वैसे पृथ्वी और जो सूर्य की दूरी है वो बराबर रहेगी, बट जो 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिकतम, यानी कि ये दोनों दूर हो जाते हैं। कब? 4 जुलाई को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? बताइएगा आप सभी लोगों को कौन से उपनिषद से लिए गए हैं जो भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी कि सत्यमेव जयते, वो राज्य चिन्ह में जो प्रयोग होता है कौन सा वाक्य, वो सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये कौन से लिए गए हैं? ये मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक उपनिषद से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया? जो गायत्री मंत्र दोस्तों वो कौन सी पुस्तक से लिया गया है? बताइएगा आप सभी लोग, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो गायत्री मंत्र वो कौन सी पुस्तक से लिया गया है दोस्तों? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। किससे? ऋग्वेद से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी है दोस्तों वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? तो ये जो हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मलिपि को किसने स्पष्ट किया था? जो ब्रह्मलिपि है उसको किसने स्पष्ट किया था दोस्तों? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था। किसको? ब्रह्मलिपि को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा आप सभी लोग एक बार। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन का आने के 100% चांस है, तो बताइएगा हमें एक बार। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बट आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के सेशन में मैंने टॉप वो 100+ क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि राष्ट्रीय खेल दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों दिवस से लेकर हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग सभी का रिवीजन कर लीजिए, वो भी अच्छे प्रकार से। जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उसका किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, मैंने लगातार दिवस से लेके 4-5 क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो दिवस से लेके कि कौन सा दिवस किस लिए मनाया जाता है या कौन सी डेट को मनाया जाता है। तो सारे सब कुछ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आज के सेशन में रखे हैं। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस वो किस दिन मनाया जाता है? जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा आप सभी लोग को, केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। कब? 24 फरवरी को दोस्तों केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो हिंदी दिवस तो दोस्तों वो किस दिन मनाया जाता है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 14 सितंबर को। कब दोस्तों? ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
कब? 14 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए, कि जो शिक्षक दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में शिक्षक दिवस, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा आप सभी लोग, जो किसान दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ये 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइएगा आप सभी लोग, जो नौसेना दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो ये 7 अगस्त, 16 सितंबर, 4 दिसंबर या 8 फरवरी। तो दोस्तों ये नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहे। आज के सेशन में आपका टोटल जीके जीएस का रिवीजन होने वाला है, जिसमें मैंने टॉप 100+ क्वेश्चनों को रखा है, जो कि एग्जाम के वन ड्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बट आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस वो किस दिन मनाया जाता है। बताइएगा आप सभी लोग, जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 9 नवंबर, कब? 9 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है, सॉरी 19 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइएगा आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बताइएगा आप सभी लोग, जो शहीद दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। जो शहीद दिवस है दोस्तों वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संचयिका दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो संचयिका दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो 11 अगस्त, 15 सितंबर, 12 दिसंबर या 8 फरवरी। तो दोस्तों ये 15 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों सामाजिक अधिकारिता जो स्मृति दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 मार्च को। 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है। जो आतंकवाद विरोध दिवस है दोस्तों वो 21 मई को मनाया जाता है। कब? 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। और यहीं पर बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 21 जून को क्या क्या मनाया जाता है। तो दोस्तों 21 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आज के सेशन मैंने 10 बार आपको ये दिवस से लेकर क्वेश्चन करवाए थे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दिवस से लेके एग्जाम में हमेशा 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने 8-10 क्वेश्चनों को करवाया। आप सभी लोग इनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इन्हीं में से आपके एग्जाम में 2-1 क्वेश्चन फंस जाएंगे। 100% मेरा दावा है, बट आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुलिस स्मृति दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। बताइएगा आप सभी लोग कि पुलिस स्मृति दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। कितने? 21 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। और अपनी
और आप सभी लोग हमारे साथ अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों डेली द आज स्टडी पॉइंट पे डेली इस तरह के मॉक टेस्ट का रिवीजन हो रहा है। तो आप सभी लोग जुड़े रहें, जिससे आपका सारा रिवीजन हमारे साथ कर पाएंगे, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हम सेशन में क्वेश्चन रखते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? बताइएगा आप सभी लोग, जो 5 सितंबर है वो किसके रूप में मनाया जाता है? श्रमिक दिवस, महिला दिवस, या फिर बाल दिवस, या फिर शिक्षक दिवस? तो दोस्तों ये 5 सितंबर है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? बताइएगा आप सभी लोग, जो राजीव गांधी का जन्म दिवस है वो 20 अगस्त वो किस रूप में मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में राजीव गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है, यानी कि 20 अगस्त किसके लिए? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा आप सभी लोग, जो बाल दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? यानी कि 9 फरवरी, 1 फरवरी, 12 मार्च, या फिर 12 या 15 अगस्त? तो दोस्तों ये 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाए? जो राष्ट्रीय युवा दिवस है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? तो ये 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया? जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस है दोस्तों कब मनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? जो बाल दिवस है दोस्तों वो कौन से महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो दोस्तों जो बाल दिवस है वो किस महापुरुष की जयंती में मनाया जाता है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? बताइएगा आप सभी लोग कि देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो ये शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? शिक्षक दिवस के रूप में हमारे देश भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है। किसके? शिक्षक दिवस के रूप में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, विजिटिंग द रिस्टेड का संबंध किससे है? जो विजिटिंग द रिस्टेड का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये गणतंत्र दिवस से है। किससे? गणतंत्र दिवस से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन डॉक्टर के रूप में मनाया जाता है? कि डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। किसके? डॉक्टर विधान चंद्र राय, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? जो कौन से महापुरुष की जयंती है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो ये स्वामी विवेकानंद की जयंती है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद। जो मेजर ध्यानचंद थे वो हॉकी के बहुत ज़्यादा बेस्ट प्लेयर थे, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगला क्वेश्चन है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? जो विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल वो किस देश में पाया जाता है? तो दोस्तों ये भारत में पाया जाता है। कहाँ पर? हमारे देश भारत में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है, जो हमारे भारत में दोस्तों डाकघरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये 1.5 लाख, यानी कि कितनी है? 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000 भारत में डाकघरों की संख्या है, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन चैनल है एक, जो ग्रीन चैनल वो है एक, तो क्या है दोस्तों? तो ये डाक सेवा, जो ग्रीन चैनल है वो डाक सेवा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत कौन सी वर्ष में हुई थी? तो ये 1972 में, यानी कि 1972 में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? जो हमारा भारत है वो कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों ये 8 में किया गया है। कितने में? 8 में भारतीय डाक जोन में विभाजित किया गया है, यानी कि 8 है, उनका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध बिच्छूपास मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बताइएगा। जो प्रसिद्ध बिच्छूपास मंदिर है वो कहाँ पर अवस्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हम्पी में। कहाँ पर? हम्पी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि मंजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? जो मंजोदड़ो है दोस्तों वो कहाँ पर है? तो ये सिंध में। कहाँ पर? सिंध में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि थी वो सबसे पहले कहाँ पर उसका मतलब प्रयोग किया था, यानी कि प्रस्तुत की थी? तो ये चंपारण में। कहाँ पर? चंपारण में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? जो बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो सी का पूर्ण रूप है कोर। क्या? कोर, यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैड का पूर्ण रूप क्या है? जो कैड है दोस्तों उसका पूर्ण रूप क्या है, यानी कि उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो दोस्तों कैड का पूर्ण रूप है कंप्यूटर एडिटिंग डिजाइनिंग। जो कंप्यूटर एडिटिंग डिजाइनिंग ये कैड का पूर्ण रूप है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है OMR का पूर्ण रूप क्या? जो OMR है, यानी कि OMR उसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या? ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में 2 एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बेस्ट वर्ड हैं, उनका मैं आप सभी लोगों को रिवीजन करवा रहा हूं, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? बताइएगा आप सभी लोग कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो जय हिंद का नारा है वो किसने दिया था? वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था, यानी कि ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आज के साथ में ये एक प्लस पॉइंट, इससे आपको 2 एक नंबर बिल्कुल भी कंफर्म हो जाएंगे। दोस्तों नारों से लेके हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि ये नारा किसने दिया था, कि ये नारा किसका है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप सभी लोग कन्फ्यूज ना होइएगा। वो दोस्तों नारों से भी लेके मैंने 8-10 क्वेश्चनों को आज के सेशन में रखा है, जिससे आपका नंबर वो 1 नंबर है वो बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा और आपका साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला जो नारों से लेके। तो दोस्तों आज के सेशन में मैंने 6-7 क्वेश्चनों को रखा है जो कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये किसने कहा था दोस्तों कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये 4 ऑप्शन, ये भगत सिंह,
चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद घोष या सुभाष चंद्र बोस? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है देश बंधु की उपाधि संबंधित है। जो जो दोस्तों देश बंधु की उपाधि है वो किससे संबंधित है? तो ये चित्तरंजन दास जी थे। किससे? चित्तरंजन दास जी से देश बंधु की उपाधि संबंधित है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उन्होंने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कौन सी सन में दिया था? तो ये दोस्तों 1943 में, यानी कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था? 1943 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? जो गांधी इरविन समझौता है वो किससे संबंधित है? तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग खिलाफत आंदोलन से, या रॉयलेट आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से? तो दोस्तों जो गांधी इरविन समझौता है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। गांधी इरविन समझौता, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बताइएगा आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो गांधी जी हैं उनको सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा था। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? बताइएगा आप सभी लोग। जो कायदे आज़ाद हैं वो किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो दोस्तों ये कायदे आज़ाद है। तो आपको ऑप्शन से ही लग रहा है, तीन ऑप्शन सेम है और एक बिल्कुल भी अलग है, तो भाई उसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में अगर आपको वहाँ पर कहीं पर भी तीन ऑप्शन सेम मिल रहे हों और एक ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंट, यानी कि उन तीनों से अलग जा रहा हो, तो उसका राइट आंसर वही होगा। तो आप सभी लोग ये भी अपना दिमाग लगा सकते हैं एग्जाम में, बट ये दिमाग लगाएंगे कब? जब आपको सही और सटीक आंसर ना पता हो, तो आप अपना दिमाग लगा के, यानी कि तीन ऑप्शन सेम होंगे और एक ऑप्शन अलग होगा, तो भाई उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन में ऐसा करेंगे। ऐसा दोस्तों जब भी करेंगे जब आपको बिल्कुल भी उसका पता नहीं और वहाँ पर तीन ऑप्शन सेम मिल रहे हैं, एक अलग है, तब आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं और ये बिल्कुल 100% सही जाएगी। और ये मेरा अनुभव है दोस्तों कई वर्षों का। तो आप ऐसा ना करेंगे कि हर एक क्वेश्चन में आप तीन ऑप्शनों को सेम देखें और एक पे लगा दें, तो ऐसा नहीं। अच्छे से मेहनत करें आप सभी लोग, और जो क्वेश्चन आपका जो नहीं पता है आपको और जहाँ पर तीन ऑप्शन सेम मिल रहे हैं एक अलग है, तो वहाँ पर आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं और आपका जो एक नंबर वो बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, भाई आंसर सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? जो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ पर? दोस्तों ये हत्याकांड हुआ था अंग्रेजों के समय में, चौरी चौरा हत्याकांड। तो वो कौन सी जगह हुआ था, उस स्थल का नाम पूछा गया है। तो ये गोरखपुर, आगरा, इलाहाबाद या लखनऊ। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। ये गोरखपुर में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर? गोरखपुर में। यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसने कहा था मध्य रात्रि में टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? इम्पोर्टेंट दोस्तों ये टॉपिक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि किसने कहा था मध्य रात्रि में टकोर पर जब संसार सोता है और भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो किसने कहा था दोस्तों? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। यानी कि ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु लिव्स इफ इंडिया डिजायर किसकी उक्ति है? बताएगा। तो ये किसकी है दोस्तों? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो ये किसकी उक्ति है दोस्तों? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। किसकी? जवाहरलाल नेहरू जी की। यानी कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई? जो पंजाबी भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी गई है? तो आपको बता दूं पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी में लिखी गई है। किसमें?
गुरुमुखी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक और शेयर करते रहें और एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ये ब्रह्म, जो ब्राह्मणी एक लिपि है उसको सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस काल की लिपियों को चित्रकार लिपि कहा जाता है? बताइएगा आप सभी लोग, किस काल की लिपियों को चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो ये सिंध काल की लिपि को, किसको? सिंध काल की लिपि को चित्रकार की लिपि भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? जो हमारे भारत में तीसरी सबसे अधिक भाषा बोली जाने वाली, उसका नाम पूछा गया है। तो ये तेलुगु। दोस्तों ये तेलुगु हमारे भारत में सबसे ज़्यादा तीसरी बोली जाने वाली भाषा है, ये तीसरे नंबर पे आती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों इस भाषा का यहाँ पर भारत में ही उपयोग किया जाता है, ये हमारे भारत में तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा है। अगला क्वेश्चन है चोल शासकों की संख्या कितनी? जो चोल शासकों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो ये चोल भाषा क्या थी? तो दोस्तों ये तमिल थी। क्या? तमिल। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा भारतीय का प्रतिशत लगभग कितना हो? जो हिंदी भाषा भारतीय का प्रतिशत है वो कितना है दोस्तों? तो ये 40%। कितना? 40% है हिंदी भाषा का भारतीय प्रतिशत, कितना? 40%। अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? जो भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों ये बांग्ला भाषा बोली जाती है। कौन सी? बांग्ला भाषा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सी भाषा देव भाषा है? बताइएगा आप सभी लोग कि देव भाषा कौन सी है? तो ये संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्राचीन भाषा, जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो ये संस्कृत। दोस्तों पहले सब कुछ संस्कृत में ही लिखा पढ़ा जाता था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए हमारे भारत की ये सबसे प्राचीन भाषा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ पर स्थित है? जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये मैसूर में है। कहाँ पर? मैसूर में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो ये 1988 में। कब? 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? जो मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना है दोस्तों वो सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये सबसे पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कौन सी सन में हुई थी दोस्तों? तो ये 1950 में, यानी कि 1985 में दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। पहले सन पूछी गई थी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कौन सी सन में हुई थी, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में। दोस्तों आप कन्फ्यूज ना होइएगा, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्था कहाँ पर स्थित है? जो केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्था है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर या नई दिल्ली? तो दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा का संस्थान, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये इज्जत नगर में, कहाँ पर? इज्जत नगर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय खनन विद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये धनबाद में, कहाँ पर? धनबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है? आगरा, नई दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? तो दोस्तों ये फोर्ट विलियम जो कॉलेज है वो कहाँ पर है? ये कोलकाता में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना है दोस्तों वो किसने की थी? ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों की थी विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों ये 1917 में ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग नियुक्त किया गया था, यानी कि कौन सन में किया गया था? 1917 में, ये 17 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुगल काल में किस भाषा में रेख्ता कहाँ गया है? जो मुगल काल में किस भाषा में रेख्ता कहाँ पर गया है? तो ये उर्दू में गया है। कहाँ? उर्दू में, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो ये तेलुगु भाषा को, किसको? तेलुगु भाषा को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? जो हमारे देश में ऐसा भी एक राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है, तो कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ये नागालैंड। दोस्तों नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसे तमिल एक प्रमुख भाषा है? बताइएगा आप सभी लोग। तो ये सिंगापुर, क्या? सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? जो अमीर खुसरो थे उन्होंने किसके विकास में सबसे पहले अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो ये खड़ी बोली के विकास में, किसमें? खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने सबसे पहले अग्रणी भूमिका निभाई थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा की, जो त्रिपुरा है उसकी राजभाषा क्या है? जो त्रिपुरा राज्य की दोस्तों राजभाषा कौन सी है? तो ये बंगला त्रिपुरा की राजभाषा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारी सी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोग कैसा लगा। क्योंकि आज के सेशन में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रखा था, जिसमें आज सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। आपके एग्जाम है वो 14 नवंबर से लेके और दिसंबर तक चलेंगे, यानी कि 3 दिसंबर तक चलेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें, रिवीजन करते रहें। आपका अगर साथ साथ रिवीजन होता रहेगा तभी आप एग्जाम में बेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि सफलता रिवीजन बहुत ज़्यादा मांगती है। तो आप सभी लोग लगे रहें और ऐसा ना सोचें कि आज मैंने अगर 10 घंटे पढ़ लिया तो अब तो कल तो दूसरा दिन हुआ तो आपका मन नहीं कर रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी लोग लगन से, मेहनत से डेली रूटीन बना के रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि सफलता एक दिन से नहीं मिलती बट एक दिन मिलती ज़रूर है। तो दोस्तों एक शायर कहना चाहूँगा कि तू उठ तू मुस्करा रोना बंद कर दे, कि तू उठ तू मुस्करा रोना बंद कर दे, तू अभी जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो दोस्तों अच्छे से आप सभी लोग मेहनत करते रहिएगा और इस बार आपको वर्दी अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।